साउथ कोरिया फ्री वर्क परमिट। साउथ कोरिया फ्री वर्क परमिट कैसे हासिल किया जा सकता है, कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, इसकी वजह की सैलरी कितनी होती है, इसके लिए पाकिस्तान में फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी, क्या ये आपको वीज़ा एजेंट से मिलता है या फिर किसी कंसल्टेंट से, या फिर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है मोहम्मद वैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी हम लोग फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं पे सर्च करते हैं, या फिर हम लोग जब देखते हैं फेसबुक पे सोशल मीडिया में वर्क परमिट, तो हम अपनी टेंशन वहाँ पर लाजमी लगाते हैं। अपनी टेंशन क्यों लगाते हैं? हम अपनी टेंशन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम अपना कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे या विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो हमारा एम यही होता है कि हम वहाँ से कहीं आगे जाके अपना काम कर सकें, अपने घर वालों के लिए बेहतर कोई रहनुमाई या फिर उनका माशी हेल्प कर सकें, फाइनेंशियली हेल्प कर सकें। अगर हमें पाकिस्तान में इलीगल वे से वर्क परमिट मिल जाए कोई, तो ये क्या बेहतर नहीं है? मैं आपको बताऊंगा साउथ कोरिया फ्री वर्क परमिट के बारे में। ये साउथ कोरिया फ्री वर्क परमिट क्यों कहा जाता है इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं आपको इससे पहले बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि वर्क परमिट कौन आपको इशू करता है। ये वर्क परमिट आपको साउथ कोरिया की गवर्नमेंट इशू करती है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इशू करती है। देखें, बात तो सीधी सी यही है कि हम लोग उसके गवर्नमेंट में जाके, उसके मुल्क में जाके काम करेंगे तो हमें ऑब्वियसली वीज़ा वही इशू करेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। या ऐसा क्यों नहीं है? ये वीज़ा में इशू करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बात यानी ओवरसीज हम इशू करेगा। इसे कहते हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ये होती है कि हमें वहाँ से बंदा कोई वहाँ से हमें कोटा के एक आ जाता है कि हमें ये बंदे चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो उस कोटे को पूरा करके उनको रेफर करती है, रिकमेंड करती है, तो उसमें से वो चूज़ करके एनालिसिस करके हमें वीज़ा इशू करते हैं, एग्रीमेंट लेटर भिजवा देते हैं, जिसके बिहाफ से हमें वीज़ा इशू हो जाता है। ओवरसीज पाकिस्तान आपको अप्लाई करना पड़ता है। इसकी फ़ीस कितनी है? इसकी फ़ी इस तरह मैं कहूँगा कि इसकी कोई फ़ीस लाखों में नहीं है कि आपने जाके लाख रुपए देने, 2 लाख रुपए देने, आपका नाम तब आएगा। ऐसे इसमें ऐसा नहीं है। इसकी जो जेन्युइन फ़ीस है वो आपको टोटली पे करनी पड़ती है, वो पड़नी पड़ती है 3965 रुपीज़, यानी 3965 रुपीज़। आपने बिल्कुल सही सुना, 35 रुपये कम 4000, 3965 रुपये इसकी फ़ीस है। 1000 रुपये आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ती है इनिशियल, वो आपको करवानी पड़ती है हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में पाकिस्तान की। 1000 रुपये वहाँ पर जमा होगी। दूसरी फीस आपको करवानी पड़ती है 2965 रुपये, वो आपको पे करने पड़ेगी। जब आप अपनी फ़ीस पे कर देंगे, आपका सारा हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स, तो फिर वहाँ से ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे एक लिस्ट आती है। उस लिस्ट पे अगर आपका नाम होता है देन गुड, फिर आपको वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया की तरफ से एक एग्रीमेंट लेटर आ जाता है। जो भी आपका फॉर्म फिलिंग ईमेल एड्रेस होता है या फिर जो उसका तरीकाकार होता है, वहाँ पर एग्रीमेंट लेटर आएगा, तो आप उसको पढ़ के साइन करके वापस भिजवाएंगे। तो फिर उसके बाद आपको आएगा एक वर्क परमिट लेटर। वो वर्क परमिट लेटर और जो आपकी फ़ाइल प्रिपेयर होगी, जिसे हम वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल भी कहते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे वीज़ा लेने के लिए कोरियन एम्बेसी इस्लामाबाद में। लेकिन साथ में बात ऐड कर लूँ कि आपको कोरियन एम्बेसी के अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें अपॉइंटमेंट की कोई कैटेगरी नहीं है। आप वैसे ही वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। जब हम वहाँ पर जाएंगे तो आपका वो टाइम लेंगे। अगर वो आपसे मुतमईन होते हैं इंटरव्यू करने के बाद, तो आपका वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। अगर वीज़ा इशू नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है? तो आपने ये करना है कि आपने दोबारा उसी तरीके से आपने फ़ी पे करनी पड़ेगी। आपने फिर अपने लिस्ट में नाम आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर आपको एग्रीमेंट लेटर आएगा, फिर आप साइन करके वापस भिजवाएंगे, फिर आपको जाके एम्बेसी अपना केस जमा करवाना पड़ेगा। तो सब कुछ सीन चलता रहेगा। उस पर आपको जो फीस है आपकी 4 रुपये करनी पड़ेगी। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ फ्री वर्क परमिट, कि इसका इतना एक्सपेंस इसका इतना नहीं होता। ये सब कुछ बहुत ईजी है, और जो लोग इसको समझते हैं तो उसकी बात करते हैं कि इसकी सैलरी कितनी होगी। पहले इसको बताऊंगा कि वहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा। अगर आपका कोरिया का वीज़ा हो जाता है, जो आपका एग्रीमेंट लेटर पे होगा, आपको वही काम करना पड़ेगा। और उसका काम इतना इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है? ये काम बहुत मेहनत मुश्किल वाला काम होगा, बहुत टफ टाइम होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई आपको फैक्ट्री में काम नहीं मिलेगा। अगर फैक्ट्री में काम मिल भी गया तो आपको हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा, क्योंकि वो काम इतना ईजी नहीं है। अब आते हैं इसकी सैलरी की तरफ। इसकी जो सैलरी होगी कोरिया में, वो पाकिस्तानी कम अज़ कम 2.5 से 3 लाख रुपये आपकी स्टार्टिंग होगी, और जो वहाँ की कम अज़ कम 20 से 25 लाख जो कोरियन की करेंसी है उसकी होगी। यानी आपको 2.5 से 3 लाख पाकिस्तानी जो आपको सैलरी मिल रही है, तो आप इस पास से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो काम किस तरीके का होगा। ये आप अगर इसकी जो इसकी डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, इसकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके कितने भी खास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। बेशक आप अंडर मैट्रिक हैं या आपने मैट्रिक की हुई है तो आप उसके अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इसके लिए जो एक होता है, अगर आप ये समझते हैं मैं वाइट कॉलर जॉब कर लूँगा, तो वाइट कॉलर जॉब की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर नहीं होती। सीधी सी बात है कि कोरिया में क्या आपको वाइट कॉलर अपॉर्चुनिटीज़ दुबई में नहीं मिलती, जो हमारा बिल्कुल एक नेबर कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, क्यों वो भी ज़्यादा पढ़े लिखों को रिकमेंड करते हैं। जो पढ़े लिखे जिन्होंने इंटरनेशनल डिग्रीज ली होती हैं उन्हीं को रिकमेंड करते हैं, ना कि पाकिस्तानियों को रिकमेंड करते हैं। ये एक सच्चा
कड़वा सच है जो हमें एडमिट करना पड़ेगा। बहरहाल अगर आपको इसके बारे में रहनुमाई चाहिए हो, अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो तो हमसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, हमारे दिए हुए टेलीफोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इससे पहले मैं बात में ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास किसी किस्म के वीज़े नहीं होते। हमें कॉल करके अपना और हमारा टाइम ज़ाया ना करें कि फ़लाँ का वीज़ा कितने का, ये कितने का। हमारे पास कोई वीज़े नहीं होते, ना हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ना हम लोग कोई एम्बेसी वाले हैं कि आपको वीज़ा दें, ना हम आपको वीज़ा लगवा के दे सकते हैं। और हमारी जो ऑफिस टाइमिंग है वो 9 to 5 होती है। कोशिश किया करेंगे हमें 9 to 5 ही कॉल किया करें। अगर आप हमसे कोई बात मालूमात लेना चाह रहे हैं, हमारे टेलीफोन नंबर पर दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 034705052336। हमारा ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सुपर प्लाजा चकसवारी आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।